की जो वीडियो होगी, आज की जो क्लास होगी, इसमें हम CPCT और CPST को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इससे लास्ट वीडियो में आपने देखा था CPCT क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, और CPST में भी वही करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड इक्वल भी होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल भी होते हैं एंड इक्वल, क्योंकि एंगल यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप ये बोल सकते हो। तो ये CPST, तो CPCT जो होता है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के लिए होगा, और CPST किसके लिए होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। इसको यूज़ कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल को अगर आप देखें तो आप इसमें इन्हें अगर आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो आप इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पर ये B है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए AB इज इक्वल टू DE, यहाँ पर SAS रूल है। तो CPST आप यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखें। देखिए इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखेंगे AB किसके इक्वल है, DE। तो पहले से ही आपको रूल पता चल जाना चाहिए कि रूल कौन सा है, SAS। और यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पर रीज़न क्या है, ये गिवन है, हमें ऑलरेडी फिगर में दे रखा है SA, और थर्ड क्या है AC इज इक्वल टू DF, और ये भी गिवन है। अब देयरफॉर यहाँ पर जो ट्रायंगल है, देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं AB, यहाँ से आप ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो AB दो लेटर है तो तीसरा क्या होगा C, फिर A, फिर अगला क्या बचा, दो लेटर पता चल गए तो तीसरा P। इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, यहाँ पर D है तो ये F D और ये E बाई SAS रूल। तो देखिए ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं दोनों, तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आपको होता है इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब आप जैसे अब ये BC है, BC किसके इक्वल होगा, EF के, BC के कॉरेस्पॉन्ड EF, तो ये भी इक्वल होंगे, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा। तो ये CPCT से हम बताते हैं। तो CPCT कहता था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से देखिए जो ऑर्डर हम यहाँ पर ये जो ऑर्डर लिखते हैं ना, करेक्ट, इसी से हमें पता चल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर AC इज इक्वल टू FD, साइड्स को देखिए जरा पहले, CA या AC इज इक्वल टू FD, ये देखिए AC और FD ये दोनों इक्वल हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है। फिर AB इज इक्वल टू DE, AB और DE ये भी ऑलरेडी हमें गिवन है। अब तीसरी साइड क्या है, BC, CB दैट इज़ BC, और FE और EF ये रहा FE और ये रहा BC। तो ये देखो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू EF, और इसका जो हम रीज़न देते हैं बाई CPCT, ओके। ये हो गया। और यहाँ पर देखिए एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। यहाँ पर एंगल A, तो देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है एंगल जो C होगा, C किसके इक्वल होगा, F के। ये जो C है ये F के इक्वल होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू F, और इसका भी रीज़न होगा बाई CPCT। ऐसे ही एंगल A आप यहाँ से देखिए, इसीलिए मैंने आपको अगर आप ये करेक्ट ऑर्डर में लिखते तो इसका ये फ़ायदा होता है। देखिए A जो है किसके इक्वल होगा, D के, A इक्वल टू D, तो ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद B, देखिए B लेटर, थर्ड लेटर B, तो B किसके करेस्पॉन्ड, एंगल B इज़ करेस्पॉन्ड टू E, B करेस्पॉन्ड टू E, यानी कि ये जो B एंगल है, ये B एंगल E के इक्वल होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और ये भी बाई CPCT। तो ये हम कॉन्ग्रेंसी में करते थे, जब आप कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स अप्रूव करते थे तो उससे हम CPCT यूज़ करते थे, या आपने देखा होगा 9th क्लास में। अब यहाँ पर होता है CPST, तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए सिमिलर ट्रायंगल में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो देखिए सपोज़ करिए यहाँ पर पहले हमारे पास कोई रूल होना चाहिए। तो लेट से हम यहाँ पर एंगल को ही ले लेते हैं। लेट से ये F एंगल जो है ये A के इक्वल है, और एंगल B जो है ये एंगल B एंगल D के इक्वल है, लेट से, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर A रूल लग रहा है, तो इसे हम पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंगल जो B है या एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A इक्वल टू दिस एंगल F, और ये गिवन है। अब एंगल B जो है ये किसके इक्वल हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, नहीं सॉरी, एंगल A F के इक्वल है, तो एंगल B किसके इक्वल है, D के, और ये भी गिवन। ये हमने जस्ट ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, कि ये फिगर गिवन है, तो ये मैंने इस तरीके से
ये दो और ये एंगल ए एफ के इक्वल एंगल बी डी के। अब देयरफॉर यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा, ए बी, दो लेटर तो यही आ गए, और तीसरा क्या होगा, सी। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई। और कौन सा रूल है, बाई ए रूल। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाते हैं, तो अब हम यहाँ पर सी पी एस टी कैसे यूज़ करें। सी पी एस टी हमें बताता है कि देखिए दो एंगल तो इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एफ के, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है तो उसकी जरूरत है नहीं। और एंगल जो बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है दैट इज एंगल ई, एंगल ई भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल दिस सी इज इक्वल टू एंगल ई, और बस आपको यहाँ पर लिखना है बाई सी पी एस टी। सी पी एस टी मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पर एंगल इक्वल है। अब यहाँ पर रेशियो हमें देखनी है, यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं होती, कहीं आप ये साइड्स ऐसा ये इक्वल नहीं लिख देना, कहीं आप ये लिखने लग जाए कि ए बी इज इक्वल टू एफ टी, नहीं यहाँ पर ये गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो मतलब इनकी जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी। रेशियो कैसे, देखिए यानी कि वो रेशियो या रेशियो इक्वल होना मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं इसको, तो देखिए इसका मतलब यहाँ पर इसको बस आपको लिखना है सी पी एस टी, ए बी जो है ए बी अपॉन में एफ डी यानी डी एफ, यानी इनका रेशियो ए बी इज़ टू डी एफ, या ये रेशियो ही तो है, ए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी इज़ टू डी एफ, ये रेशियो है। और रेशियो को आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ए बी अपॉन डी एफ, दूसरा क्या है बी सी इक्वल टू, ये रेशियो इक्वल होगी किसके, बी सी। यहीं से आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर लिखने का ये फ़ायदा होता है, बी सी अपॉन डी ई, फिर इक्वल टू अगला, फिर ये फर्स्ट और थर्ड ए सी अपॉन फर्स्ट और थर्ड एफ ई मतलब ई एफ भी लिख सकते हैं। तो ये है रेशियोज़, ये तीनों रेशियो हैं, और रेशियो अगर इक्वल होती तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो ये सी पी एस टी, तो यहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा बाई सी पी एस टी अगेन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये रहा ए बी अपॉन डी एफ, देखिए दिस ए बी अपॉन डी एफ इसका रेशियो, बी सी अपॉन में डी ई इसका रेशियो, और ए सी और ई एफ का रेशियो, ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे, जिनको हम अगर रेशियो इक्वल होते तो हम उन्हें प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यही है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल भी होंगे, और एंगल्स के केस में इक्वल होंगे, ये याद रखना है। तो यहाँ सी पी एस टी इस तरीके से यूज़ करना। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर हमने कोई, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो वो यहाँ पर तो ए रूल है, ज़रूरी नहीं ना ए रूल हो, तो यहाँ पर एस एस वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट से ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये इसको आप ले 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ले लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, और लेट से ये 6 सेंटीमीटर, नहीं एक मिनट जस्ट वेट, हाँ ये 6 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों ट्रायंगल को आप पहले सिमिलर प्रूफ करिए। तो सिमिलर प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर आपको रेशियो देखनी है। तो रेशियो कैसे देखेंगे, देखिए अगर आप रेशियो 6:6 1 हो जाएगी, ये रेशियो मत लेना, ए बी और डी एफ ये तो 1:1 हो जाएगा, तो और कहीं तो 1:1 नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ए बी और क्या कहते हैं, ए बी, और यहाँ पर देखिए पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। तो सबसे पहले देखिए ए बी अपॉन में ई एफ, ए बी अपॉन में ई एफ कितना होगा, ये 6/3, तो ये कितना हो गया 2। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिस ये बी सी अपॉन में, बी सी देखिए हाफ है, 6 का हाफ 3, 5 का हाफ 2.5, बी सी अपॉन डी ई, तो बी सी कितना 5/2.5, इसको सॉल्व करिए 10, 5 5 जा, और ये भी कितना आया 2। फिर अगला देखिए ये सॉरी ए सी अपॉन में डी एफ, ये मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो ए सी कितना 12/6, तो ये कितना आ गया 2। तो आप यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में डी ई,
इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर रेशियो जो है मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल रहा है। तो देयर फोर ट्रायंगल, अब यहाँ ऑर्डर प्रॉपर लेना है आपको। तो ऑर्डर कैसे लेंगे, देखिए ए बी, तो ए बी है तो इससे कौन सा लेटर मिलेगा सी, बी सी से ए और ए सी से बी। तो सी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ से ई एफ से डी, डी ई दो लेटर है तो ये ई एफ और डी एफ से ई बाई ए और सॉरी नॉट ए, ये होगा एस 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 रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो अब यहाँ पर सी पी एस टी कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइड्स तो सारी रेशियो में इक्वल है हमारे पास, तो यहाँ से भी आप बना सकते हो रेशियो। सॉरी सॉरी इसके देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप रेशियो ले सकते हैं सी ए, यहाँ से देखिए सी ए अपॉन डी एफ, ये देखिए ए सी अपॉन डी एफ ये रहा, दूसरा ए बी अपॉन एफ ई, तो ये रहा देखिए ए बी अपॉन एफ ई यानी ई एफ, फिर तीसरा सी बी यानी बी सी और डी ई बी सी अपॉन डी ई आपको दिख रहा है ये रहा रेशियो। तो रेशियो तो जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब एंगल्स हम लेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, ई के। तो एंगल सी जो यहाँ पर है, एंगल सी ई के इक्वल होगा, और एंगल ए जो है वो किसके, एफ के, एंगल ए एफ के इक्वल होगा, और एंगल जो बी है वो ई के, ये एंगल बी सॉरी एंगल बी ई के इक्वल होगा। ई तो ऑलरेडी है, एक मिनट जस्ट वेट। सी किसके इक्वल होगा, डी के, एंगल सी सॉरी मैंने गलत मार्किंग कर ली, कोई नहीं, एंगल सी डी के इक्वल होगा, ओके, एंगल सी डी के, और एंगल ए एफ के, एंगल ए एफ ठीक है, और एंगल बी ई के, जो एंगल बी ई ए रहा, ये मैंने थोड़ा गलत किया देखना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये एंगल्स को लिख सकते हैं इक्वल, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और बस आपको यहाँ रीज़न देना है बाई सी पी एस टी। ऐसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और रीज़न सबके लिए वही रहेगा। तो इस तरीके से आपको सी पी एस टी यूज़ करना है। अब कोई भी रूल हो उस रूल को आपको देखना है कि अब ये क्वेश्चन जैसा होगा उस क्वेश्चन से पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सी पी एस टी कैसे यूज़ होगा। ओके, इवन यहाँ पर आप ऐसे एस रूल भी बना सकते हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें ऐसे एस रूल दिखाऊँ, जैसे लेट से इसको 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसको ले लेते हैं हम लेट से 5 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें ये एंगल इक्वल दे रखा है लेट से 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो इसे सिमिलर प्रूफ करिए इसे। तो तो इसको आप अगर प्रूफ करोगे तो इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, तो यहाँ पर ऐसे इस रूल लगेगा कैसे, देखिए पहले ए बी का रेशियो ए बी अपॉन में ई एफ कितना है 6 अपॉन 3 और ये आ गया 2, एंड दूसरा क्या है ए सी अपॉन में डी ई, ए सी कितना 10 अपॉन 5 और ये भी कितना 2, और यहाँ पर ए बी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी ई, ये दोनों किसके इक्वल हैं 2 के, और ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कौन सा रूल है। देखिए जो भी एंगल होगा दोनों एंगल इक्वल है, तो जो भी एंगल उन एंगल की आर्म्स का रेशियो, ठीक है, इस एंगल की आर्म के करस्पॉन्डिंग, देखिए इसका इस साइड का दूसरा ट्रायंगल है उसी के करस्पॉन्डिंग आप रेशियो देखिए कि रेशियो इक्वल है या नहीं। ऐसा नहीं ले सकते कि ए बी को इस ई डी के साथ ले लो तो रेशियो नहीं मिलेगी आपको इक्वल। ओके, तो ये आपको थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर देखिए साइड ये एस और ये एंगल, मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, और ये एंगल, फिर ये वाली साइड, इन दोनों साइड का रेशियो। तो ये रूल लगता है, ये कौन सा रूल है, एस ए एस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, पहले एंगल ले लेंगे ए, फिर दूसरा यहाँ से ले लो ए बी से क्या होगा सी, और ए सी से बी, ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ ई एफ से डी और डी ई से एफ बाई एस ए एस रूल। तो ये तो हमने सिमिलर प्रूफ किया, लेकिन अब यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब देखिए यहाँ पर रेशियो में
आप यहाँ पर रेशियो यूज़ कर सकते हो। देखो एक तो ये रहा, यहाँ से AC अपॉन में ED यानी DE, AC अपॉन में DE, ये हमारे पास है ही नहीं रेशियो। अच्छा है, सॉरी ये रहा रेशियो, कोई बात नहीं। एक और रेशियो देखना, ये CB यानी BC अपॉन में DF। तो देखिए BC अपॉन में DF वाला रेशियो हमारे पास नहीं है, यानी कि सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिलेगा, यानी AB अपॉन में EF, और ये हमें मिलता है बाई SSS, सॉरी नॉट SS, क्या कह रहा हूँ मैं, बाई CPST। ओके, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा लिख, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आपके पास अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो उसके बाद आप CPST कैसे यूज़ करेंगे देखना। एक तो आप जितनी भी साइड्स हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ से उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल यानी प्रोपोर्शन होंगे। और तीसरा सेकंड थिंग सॉरी, इसके बाद एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे AE के इक्वल है, तो यहाँ से हमें लेटर से पता चला C जो है D के इक्वल होगा। ये जो C है ये D के इक्वल। अब बचा क्या, एंगल B F के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, और रीज़न क्या होगा, बाई CPST रीज़न। ठीक है, अब ये जैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं सबको लिखते चले जाएंगे, कहीं क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया होगा C इक्वल टू D, तो इसको ही प्रूफ कर देंगे। जिसकी ज़रूरत होगी वही लिखेंगे। लेकिन अभी हमें जितना हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पर डाटा मिलेगा, जितना भी हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं वो बना रहे हैं। ओके, तो ये आपको देखना है। तो ये CPST कैसे अप्लाई करना है देखना। तो उससे पहले आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो ये था CPST और CPCT का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। तो ये डिफरेंस था, थोड़ा आपको समझना था। तो याद रखना, कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है कि हमारे पास कितने 5 रूल होते हैं। कौन कौन से, एक तो SSS, जब हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स पढ़ते हैं तो पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA, चौथा AAS, और फिफ्थ RHS। तो कॉन्ग्रेंसी में हमारे पास 5 रूल होते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स जब हम पढ़ते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स में सिर्फ हमारे पास 3 ही रूल होते हैं। AA रूल, वैसे AAA की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो AA से ही हो जाता है, ठीक है। और फिर SSS रूल, और फिर थर्ड SAS रूल। तो सिमिलैरिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ 3 रूल से ही हमारा काम हो जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके होंगे ना, देखना जितने भी मोस्टली होंगे उसमें A रूल आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रूल नहीं आएंगे, ये रूल आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, वो आप देखना क्वेश्चन में। तो देखिए सिमिलैरिटी में थोड़ा सा हमारे पास 2 रूल कम हो गए हैं, जैसे इसमें 5 थे उसमें 5 नहीं है, हम इन्हीं रूल पे ज़्यादा काम करेंगे। और कॉन्ग्रेंसी में हमारे पास होता था CPCT, और यहाँ पर होता है CPST। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो से। और कुछ अभी इस क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया। नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, ये मैंने नोट्स बनाइए इसको थोड़ा बहुत। अगर देखो आपको कॉन्ग्रेंसी, आपने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल अच्छे से पढ़े तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और नहीं भी आएगा तो आगे अब इसके बाद हम अगली जो वीडियो, अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा बहुत देख लोगे उससे थोड़ा, मतलब ये हमारा टाइम बचेगा, नहीं तो फिर बार बार कन्फ्यूजन होगी। ओके, तो आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको इन तीनों रूल की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इन तीनों रूल का प्रूफ नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, प्रूफ भी दे सकता था लेकिन प्रूफ नहीं आता है, सिर्फ आपको समझना है कैसे यूज़ करना है इन रूल को। ओके, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, इनके नोट्स बना लीजिए या देखिए इनको, अगर समझिए तो उसके बाद अगर आपको समझ में आता है इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।